एक वाकया गौसे आजम बगदादी का आप समाप्त करें। ये ऐसा वाकया आपको मालूम होगा कि सरकार गौसे आजम का जलाल भी है और जमाल भी है। सरकार गौसे आजम जब नवाजने पर आते तो इस तरह नवाजते कि लेने वाला ताउम्र खाता, और जब सरकार गौसे आजम जलाल में आते तो इस तरह जलाल में आते कि जलकर आदमी राख हो जाता। ये कंडीशन सरकार गौसे आजम की। गौसे पाक अपने महल्ले बाबू शेख में बैठे हैं, अपने महल्ले बाबू शेख में बैठे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी बैठे और बैठे तशरीफ फरमा, उनके तमाम मुरीदीन, उनके मानने वाले सब बैठे हैं। अब्दुल कादिर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, लोगों को अल्लाह की वहदानियत के बारे में बता रहे हैं। ऐ लोगों, खुदा क्या है? ऐ लोगों, इस्लाम क्या है? ऐ लोगों, नबी का फरमान क्या है? इस बातों को सरकार गौसे आजम फरमा रहे हैं। मतलब एक मेंबर लगा और उसी मेंबर पर अब्दुल कादिर तशरीफ फरमा होके वाज कर रहे, एक खुतबा दे रहे, एक स्टेटमेंट दे रहे कि शरीयत ये है, तरीकत ये है, तहारत ये है, तकवा ये है, परहेजगारी ये है। तो जब गौसे आजम ने अपना मुंह आसमान के जानिब किया ना, तो अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते कि जितने लोग मेरी तकरीर को सुनने के लिए बगदाद की सरजमी पर मेरे दरवाजे के सामने बैठे हुए थे, इससे 100 गुना ज्यादा आसमान में फरिश्ते मेरी तकरीर को फरमाते हैं। अब जरा देखें, फरमाते हैं अब्दुल कादिर कि जब मैंने जमीन पर देखा तो जितनी दूर तक मेरी नजर गई तो कुछ दूर तक आदमी नजर आए, और जब मैंने आसमान के जानिब मुंह किया तो मैंने देखा कि 70 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा आसमान में तारे नजर नहीं आते थे, सिर्फ और सिर्फ फरिश्ते नजर आते थे। और सारे फरिश्ते सारे फरिश्ते मचल मचल कर ये कहते थे कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ये वही अब्दुल कादिर है। अब रात में मजमा लगा है, दूसरे दिन फिर जुमेरात का दिन है, दिन में सरकार गौसे आजम अपने दरवाजे बाबू शेख में बैठे हैं और खानका सामने है। वहीं पर आपके मुरीदीन फिर आकर बैठ गए, आपके मानने वाले फिर आकर बैठ गए। आपके दरवाजे से ना एक आदमी एक बड़ी सी गठरी उठाकर अपने सर पे लेकर निकला, और जब गठरी लेकर निकला ना तो चेहरे पर मुस्कुराहट है। मेरा चाचा चेहरे पर उसके मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराता मुस्कुराता अब्दुल कादिर के दरवाजे के सामने से निकल गया। सरकार गौसे आजम बगदादी, हम सब के पीर, तुम्हारे पीर, सारे वलियों के पीर तशरीफ फरमा है। मीटिंग हो रही है, दीन के असलाफ के बारे में बातें हो रही है, दीन के मसाइल पर डिस्कस हो रहा है, दीन के मामले में बातें सरकार गौसे आजम फरमा रहे हैं। लेकिन अब ये जाने वाला जब अपने सर के ऊपर एक बड़ी सी गठरी कपड़े की लेकर के जाता है तो अब्दुल कादिर के दरवाजे पर से निकलता है तो मुस्कुराता हुआ निकलता है। अब ये वही आदमी है, जरा गौर से सुनना, आप खुर्दहा के मुसलमानों गौर से सुनना। जब ये जाने वाला जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। अब लेकिन जब लौट करके आया 20 मिनट 25 मिनट के बाद में तो ना जानते हो मेरा चाचा, तो ये रोता हुआ आया, ये रोता हुआ आया। अब मामला फंस गया कि जब ये जाने वाला गया तो सर पर वही गठरी, और जब जाता था तो मुस्कुराता हुआ जाता था। लेकिन जब ये अब लौट कर आता है तो गठरी वही है, लेकिन आंखों में आंसू है, आंख से अश्कबार है, आंसू जमीन पर गिर रहे हैं। अब्दुल कादिर के महल्ले से जैसे निकला, सरकार गौसे आजम की नजरे करामत जरा देखें। आप कहते हो कि नबी को दिखाई नहीं पड़ता, आप कहते हो कि नबी को पीछे की खबर नहीं, आप कहते हो कि नबी को आगे की खबर नहीं, आप कहते हो कि तुम्हारा नबी गायबदा नहीं है, जो कि कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया है कि वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, मेरा नबी गायब बताने में वकील नहीं है। अब जरा देखें, ये तो अल्लाह के नबी का वाकया है, ये नबी गैब बताने में वकील नहीं है। अब्दुल कादिर के दरवाजे से जाने वाला गया। अब मैं यहाँ मेराज चचा के दरवाजे पर मिंबर पर बैठकर मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं मिंबर पर बैठकर कुरवास कर रहा हूँ, नबी और सहाबी के अरकान बता रहा हूँ। ये रोड है, रोड। अब यहाँ पर लोग बैठे हैं, अगर कोई उधर से निकल कर जाए, चाहे हंसता हुआ जाए, मुझसे क्या मतलब है, और उधर से लौट कर आए तो चाहे रोता हुआ आए, मुझसे क्या मतलब। और मतलब तब होता जब हम उसका इंट्रोडक्शन लेते, परिचय पत्र लेते, उसका नाम पूछते, भाई तेरा नाम क्या है, भाई जाता कहाँ है। ना तो आने वाले का नाम अब्दुल कादिर ने पूछा, ना तो आने वाले से अब्दुल कादिर ने पूछा आने वाला तू किधर जा रहा है, और हंसता
हंसता हुआ क्यों जा रहा है? अब जब आया ना तो ये रोता हुआ आया, इसकी आंखों से अश्रुवार है, आंखों से आंसू छू रहे हैं। अब्दुल कादिर ने जब रोता हुआ देखा ना, मेराज भाई तो रुकवाया, अपने खादिम को भेजा, कहा जाओ जाओ और इससे कहो ठहरे ठहरे। मेरे दरवाजे से जब कोई गुजरता है तो वो मुस्कुराता हुआ गुजरता है, वो हंसता हुआ गुजरता है, लेकिन मेरे दरवाजे से ये जाने वाला जा रहा है तो गया था तो मुस्कुराता हुआ गया था, लेकिन अब लौट कर आया तो रोता हुआ आ रहा है, तो करीब बुलाकर लाओ। अब खादिम गया ना, बुलाकर करीब लेकर के आया, कहा चल तुझे अब्दुल कादिर बुला रहे हैं। अब ये गठरी लिए हुए सरकार गौसे आजम बगदादी की बारगाह में हाजिर हुआ। अब्दुल कादिर ने पूछा, अरे भाई अभी जब तू गया था मेरे दरवाजे के सामने से तो तुम मुस्कुराता हुआ गया था, तेरे हाथ चेहरे पर हंसी थी, लेकिन जब तू लौट कर आया तो वही गठरी फिर से लाया और अब आप रोते हुए आए। तो अब्दुल कादिर की मुकद्दस बारगाह में अर्जा पेश न कर पाया, रोता जा रहा था, सिसकियां बंधी हुई है। अब्दुल कादिर ने पूछा फिर से, अरे भाई जरा बताओ ना, मेरे दरवाजे से जब तुम गए थे तो मुस्कुराते हुए गए थे, गठरी वही थी, तुम आदमी वही है और जाने वाला वही है, सामान वही है, लेकिन जब कुछ मिनट के बाद तुम लौट कर आए तो मेरे दरवाजे से रोते हुए आए। आखिर रोने की वजह क्या है? आखिर रोने का सबब क्या है? रोने की वजह तो बता दो। तो अर्ज करने लगा, हुजूर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। कहा क्या गलती हुई? कहा मैंने एक 7 मीटर का झूपा बनाया है। मेरा चाचा उस आदमी ने क्या कहा ना, मैंने एक 7 मीटर का झूपा बनाया, झूपा जो मैं पहन के बैठा हूँ इस तरह से, जो मौलाना सलीम साहब पहन के बैठे इस तरह से। उसने क्या कहा, मैंने 7 मीटर कपड़े का एक झूपा बनाया, उसमें मैंने कढ़ाई किया, अपनी बीवी के जेवरात बेच दिए, घर में जो अशरफिया थी मैंने बेच दिया, और उसमें मैंने हीरे लगवा दिए, हीरे और जवाहरात लगवा दिए, और मैंने उसमें इतना मुकद्दस कपड़ों से बनवाया और इतनी कीमती जेवरात लगवा दिए कि, और सोचा कि मैं इसे लेकर बादशाह के पास जाऊंगा, जो बगदाद का बादशाह है उसके पास जाऊंगा और बेचूंगा तो डबल उजरत मिलेगी, डबल पैसा मिलेगा, तो मेरे घर का सामान आ जाएगा, मेरे घर में जो मैंने सामान को बेचा है वो सामान भी आ जाएगा और कई साल तक हम खाते रहेंगे, क्योंकि बादशाह ये बगदाद का बादशाह है। अब जरा देखें हुजूर कहता है अब्दुल कादिर से, कहता अब्दुल कादिर जिलानी, जब मैं गया था तो मुस्कुराता इसलिए गया था कि मैंने सोचा था मेरा माल जितने का बना है उससे 4 गुना ज्यादा मैं कमाऊंगा और बादशाह इसको खरीद लेगा। जब इसकी चमक देखेगा, जब इसकी दमक देखेगा, जब इसकी खूबसूरती देखेगा तो देख कर तुरंत खरीद लेगा। अब जरा देखें खुदा के मुसलमानों, अब्दुल कादिर जिलानी का पावर देखें, पावर, जिसे बादशाह ना खरीदे, जिसे बादशाह ना खरीदे। 7 मीटर का जुब्बा था, कितना 7 मीटर का, बादशाह ने खरीदने से मना कर दिया था, अब मैं नहीं खरीद सकता इतना महंगा जुब्बा, वापस लेकर के जाओ। अब ये फंस गया, ये फंसा इसलिए कि बगदाद में जो बादशाह हो, जो प्राइम मिनिस्टर हो, जो गांव का मुखिया हो, जो चेयरमैन हो, जो सांसद हो, जो मुख्यमंत्री हो, अपने एक सूबे का मालिक हो, जब वो न खरीद सकेगा यार तो गांव का गरीब आदमी कैसे खरीदेगा, गांव का छोटा आदमी कैसे खरीदेगा, गांव का बड़ा आदमी कैसे खरीदेगा। लेकिन कुर्बान जाओ अब्दुल कादिर के ऊपर, कुर्बान जाओ बड़े पीर दस्तगीर के ऊपर। अर्ज करते हैं ना, वो अर्ज करता हुजूर अब मैंने पूरा वाकया बता दिया, अब बताओ क्या करूं। अब्दुल कादिर फरमाते मुस्कुरा, तो मुस्कुराता नहीं है, कहता है उसे लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे। अब्दुल कादिर फरमाते मुस्कुराओ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिसे बगदाद का बादशाह ना खरीदे उसे अब्दुल कादिर खरीदने की क्षमता रखता है। बता इसकी कीमत क्या है? तो हजरत गौसे आजम के पैर को उसने पकड़ लिया, अर्ज किया हुजूर इसकी कीमत ये है कि इसे जमीन पर बिछा दिया जाए, 7 मीटर कपड़ा, और बिछाने के बाद इसको देखा जाए और इसके ऊपर सोने के सिक्के रखवाए जाए, इतना सिक्का बिछवा दो कि पूरा कमरा भर जाए। हुजूर कहीं पर खाली ना बचे, और खाली बचे भी तो वही बचे जहां से सिक्का टच होता है, वो मुझे मंजूर है, लेकिन कीमत इसकी यही है। अब्दुल कादिर ने अपने खादिम से फरमाया, जा जिसे दुनिया ना खरीदे, बादशाह ना खरीदे, बगदाद के अमीर ना खरीदे, उस गरीब की मदद करने के लिए अब्दुल कादिर काफी है। जाओ मेरे महल में चले जाओ, मेरे हुजरे के बगल में एक बड़ी सी परात रखी है, प्याला रखा है, उसके नींव उठाकर उसको देखना, उसमें सोने के सिक्के भरे हैं, जितने सिक्के होंगे सारे सिक्के लेकर के आ जाना। अभी अब्दुल कादिर का खादिम जाता है ना, सोने के सिक्का भरा हुआ पूरा परात लेकर के आया और लाने के बाद अब्दुल कादिर की बारगाह में पेश किया। अब्दुल कादिर ने फरमाया मुझे मत दे, मुझे सिक्के की जरूरत नहीं, इस गरीब को सिक्के की जरूरत है। इसने अपना कपड़ा इससे कहो जमीन पर बिछा दे, तुम सब गवाह हो जाओ और गवाह रहना
ना कि जिसे दुनिया का बादशाह ना खरीदे उसे अब्दुल कादिर खरीदने की क्षमता रखता, खरीदने की ताकत रखता। अब्दुल कादिर जिलानी के कहने पर सोने के सिक्के बिछा दिए गए, पूरे सिक्के हो गए। अब्दुल कादिर खड़े हुए, मोहब्बत से देखा और आसमान की तरफ इरशाद फरमाया, खड़ा हो तू भी और देख ले तेरे कपड़े पर पूरे सिक्के बिछे है कि नहीं। तो उसने देखा कि पूरे कपड़े पर सिक्के सोने के बिछे हैं। अब वो जब जाने लगा, उसका माल बिक गया तो वो जाने लगा। अब्दुल कादिर ने अपने खादिम को भेजा, कहा आज ही जाओ, आज ही जाओ और मेरे दर्जी को बुला कर लाओ। जरा मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। क्या कहा? आज ही जाओ और मेरे दर्जी को बुला कर लाओ। अब खादिम जाता है ना, दर्जी को बुला कर लाता है। दर्जी आया, आपने आकर के सलाम पेश किया, आपकी बाप का हाथ चूमा, अपने आपके हाथ को अपने सर पर रखवाया और कहा हुजूर आपने अचानक मुझे कैसे याद किया? अब्दुल कादिर फरमाते ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद है, इसका तुम मुझे झुब्बा बना दो। जरा खुदा के मुसलमानों गौर से सुनना। अब देखे झुब्बा बना दिया, झुब्बा बन के तैयार हो गया, लेकिन एक आस्तीन का कपड़ा कम पड़ गया, एक आस्तीन का कपड़ा कम पड़ गया। खुदा वालों गौर से सुनना, अपने दिमाग को मेरी तरफ करना। मैं 15 मिनट बोलूंगा, 15 मिनट। अब जरा सुने मुसलमानों गौर से सुनना, एक आस्तीन का कपड़ा कम पड़ गया। ये सलीम जुब्बा पहनकर बैठा, इसका जुब्बा पूरा मेंटेनेंस है, मैंने जुब्बा पहनकर बैठा हूँ, मेरा जुब्बा ऊपर से नीचे तक सही है। इनकी चंकी की बनियान और लोअर देखो ये मैचिंग करती है, मतलब एक साथ में डबल अगर हो जाए तो दिक्कत होती है। अब्दुल कादिर के पास वो दौड़ा दौड़ा दर्जी आया, हुजूर का क्या बात है? ये जो आपका कपड़ा आपने खरीदा है, इस कपड़े के अंदर मैंने जुब्बा तैयार कर दिया, लेकिन हुजूर मुझे माफ फरमा दे। तो माफी क्यों मांगता? तो माफी इसलिए मांगते कि हुजूर मैंने दाहिनी आस्तीन लगा दिया मगर बाईं आस्तीन के लिए कपड़ा नहीं बचा। तो अब्दुल कादिर ने रब की तरफ देखा, इरशाद फरमाया सुन मेरे घर में चला जा और मेरे घर के अंदर टाट की बोरी पड़ी है, टाट की बोरी पड़ी है। खुदा वालों टाट की बोरी, यही बोरी पड़ी है। अब्दुल कादिर ने फरमाया बोरी उठा ले और उठा के लेकर के जा। एक तरफ टाट की बोरी की आस्तीन लगा देना और दूसरी तरफ जो आस्तीन लगी है उसी आस्तीन को लगा करके मेरे पास झुब्बा लेकर के आ जा। अब ये मुरीद था, मुरीद और आपका मानने वाला भी था और आपका दर्जी भी था और आपके कपड़े भी सिलता था। हैरान परेशान हो गया कि दुनिया का सबसे कीमती कपड़ा, दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा, दुनिया का सबसे खूबसूरत कपड़ा और इतना अच्छा झुब्बा, लेकिन एक तरफ आस्तीन बोरी की लगाई जाए और दूसरी तरफ पूरा कपड़ा है। अब्दुल कादिर का हुक्म था, वो हुक्म को टाल ना सका। उसने ना क्या किया ना, ले जाकर उसे टाट की बोरी के आस्तीन लगा दिया। अब जरा देखे अब्दुल कादिर की करामत, वलियों का पावर देखे, वली की जिंदगी होती कैसे है। देखे अब्दुल कादिर ने ना जब झुब्बा वो लेकर आया, अब्दुल कादिर ने झुब्बा धुला दिया, धुलाकर सुखवा दिया और जब सुखवाया तो अब्दुल कादिर ने अपने मुरीदों को बुलवाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया ऐ मेरे मुरीदों गौर से सुनो। कहा क्या बात है? कहा मैं आज झुब्बा पहनूंगा, झुब्बा और वही झुब्बा जिसे मैंने सोने के सिक्के देकर खरीदा था, उसी झुब्बे को खरीदूंगा, पहनूंगा और पहन के मैं बाजार में निकलूंगा। कहाँ निकलूंगा? पहन के मैं बाजार में निकलूंगा। अब जरा आप देखें, अगर मेरा कपड़ा फट जाए तो मैं पहन के गांव में नहीं जाता, मेरे कपड़े में दाग लग जाए तो मैं पहन के पड़ोसी घर में नहीं जाता, अगर मेरे कपड़े फट जाए तो मैं पहन के कहीं बगल में नहीं जाता, अगर मेरे दोस्तों ने मजाक उड़ा दिया तो मेरी इज्जत हो जाएगी, मेरी तौहीन हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अब्दुल कादिर का शान विलायत देखो, अब्दुल कादिर ने झुब्बा ज़ेबतन कर लिया, झुब्बा पहन लिया और जब झुब्बा पहन लेना तो पहनने के बाद बगदाद की बाजार से निकलते और जैसे निकलते ना तो लोग गरीब आते, दौड़ कर आते, सलाम करते, हाथ मिलाते, मुसाफा करते और हाथ चूमते, कोई पैर चूमता, कोई आपके पीछे झुब्बा चूमता। धीरे 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 गौसे बगदाद की मंडी से निकलते हुए बाजार से बाहर चले जा रहे थे। आखिर वजह क्या है? जो वली बाजार में कभी टहला ना हो आज बाजार में टहल रहा है, इसकी वजह क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? तो जरा सुनो खुदा के मुसलमानों। अब देखें जब अब्दुल कादिर जिलानी बाजार के आखिरी हिस्से में पहुंचे ना, आखिरी हिस्से में तो अब्दुल कादिर से एक मुरीद ने, उनके एक मुरीद ने ना, वो बड़ा मुंह लगा मुरीद था, बड़ा गरीब था, आपसे बड़ी बातें करता था। उसने कहा हुजूर मुझे माफ फरमा दे, मेरी गलती हो तो माफ करना। तो क्या बात है? कहा इतना खूबसूरत आस्तीन आपकी नहीं अच्छी है। कहा क्यों? कहा आस्तीन आपकी नहीं अच्छी है। अब्दुल कादिर ने मुस्कुराया, कहा यार नहीं कोई बात नहीं अच्छी है। कहा नहीं 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 अच्छा नहीं लगता, आपका झुब्बा बड़ा खूबसूरत है, एक आस्तीन बड़ी खूबसूरत है, पूरा लिबास बड़ा खूबसूरत है, आप खुद बड़े खूबसूरत है, लेकिन आपकी एक
आस्तीन फटी है, ये अच्छा नहीं लगता। तो अब्दुल कादिर ने आंखों को बंद किया, आंख खोला, खुदा वालों इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीद सुन ले, मैंने दुनिया का सबसे कीमती जुब्बा पहना, इसलिए मैं पहना हूँ कि बादशाह के गुरूर टूट जाए, ताकि बादशाह जान ले कि जो वो न खरीद सकता उसे अल्लाह का वली खरीद सकता है। और मैंने टाट की बोरी की आस्तीन इसलिए लगवाया ताकि दुनिया जान ले, मैंने जब कीमती जुब्बा पहना तो बादशाह के गुरूर को तोड़ा, और मैंने टाट की बोरी की आस्तीन लगवाकर आस्तीन पहना ताकि गरीबों का दिल न टूटे। मैंने अपनी नब्ज को भी मार दिया मेरे नब्ज में, ताकि ये न रहे कि मैं ये भी अच्छा पहनूं, ये भी अच्छा पहनूं। कभी तो बरेली के मुजद्दिद ने पुकार करके यूं कह दिया था कि रजा नफ्से दुश्मन है दम में न आना, रजा नफ्से दुश्मन है दम में न आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। अगर देखें बारिश हो गई है, खत्म मत करिए, जरा एक बार मोहब्बत से कह दें, मैंने कहानी पहले कह दिया, जरा एक बार फिर से कह दें माशाअल्लाह, एक बार और कह दें। अब्दुल कादिर कितना जुब्बा खरीदा था, पूरा सोने का सिक्का छाटा, और बादशाह ने क्या कहा, मैं नहीं खरीद सकता, इतना महंगा। अब्दुल कादिर ने क्या कहा, मेरे दरवाजे से कोई निकले और जाए हंसता हुआ, आए रोता हुआ, ये मेरी मोहब्बत को गवारा था, ये मेरी बोलो यार मेरा, अल्लाह ने मुंह दिया है, क्यों नहीं बोलते, मोहब्बत को गवारा नहीं। वही अब्दुल कादिर हैं, वही। अब देखो वली का कमाल, किसका वली का कमाल, कैसे गौसे पाक अपनी खानकाहे कादरिया में बैठे हैं, कादरिया में। तभी तो किसी ने कहा था ना कि कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। तो देखें अपनी खानकाहे कादरिया में बैठे, अल्लाह के एक वली है जो शेर की सवारी करते हैं। कौन सवारी? शेर की, जिनका नाम हजरत जाम है। क्या नाम है? हजरत, याद कर लो, कोई पूछे तो बता देना। शेर वाले बाबा क्या नाम था? हजरत जाम, हजरत जाम बोला जाता है। तुम्हारी नॉलेज होगी इससे। अब देखें, जब हजरत जाम अपना एक गुलाम भेजे, वली के पास एक गुलाम भेजे, उसने आके सलाम पेश किया, कहा हुजूर मेरे पीर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कहा भेज दो। क्या कहा? भेज दो। देखें, कहा भेज दो। कहा हाँ मिलना चाहते हैं, लेकिन एक बात है। कहा लेकिन अब क्या, लेकिन क्या है? पीर साहब मिलना चाहते हैं, आके मिल नहीं। एक बात है। क्या बात? कहा वो जब आएंगे तो शेर पर बैठ कर, इस पर शेर पर बैठ कर आएंगे जाम। तो आने दो। कहा नहीं, एक बात और है। क्या? कहा जब अब्दुल कादिर के खाने का, नाश्ते का आप इंतजाम करेंगे, अब्दुल कादिर को खिलाएंगे पिलाएंगे, तो उनके शेर को भी खिलाना पड़ेगा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं जाके अपने पीर साहब से बता दूं। तो आप देखें वली का पावर और वली की नजरों का कमाल देखें। जरा कहते हैं यार भाई सुभान अल्लाह, एक बार और कहते हैं। अब सुने, हजरत जाम का मुरीद गया और जाकर के कहा ना खादिम, कहा हुजूर सरकार तैयार हो गए, अब्दुल कादिर तैयार हो गए, कहा जाओ अपने बादशाह से कह दो, अपने पीर से कह दो कि आए और आकर के मेरे पास वो भी आ जाए, उनका शेर भी आ जाए, जब आना चाहे तुरंत आ जाए। अब कब आना है मुझसे इससे नहीं मतलब है, कब आना मुझसे इससे नहीं मतलब है, जब वो आना चाहे तो आ जाए। अब हजरत जाम ने ना पूरी शान बलायत के साथ, ये भी अल्लाह के वली है, ये भी अल्लाह के वली है और
वो भी अल्लाह के वली है, दोनों अल्लाह के वली है। अब देखें जब हजरत जाम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ना तैयार हुए, जुब्बा पहना, अमामा पहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तलवार लिया और अपने हाथ में डंडा लिया और घोड़े पर शेर पर सवार हुए। और जब शेर पर सवार हुए ना तो उनका शेर इतना जानदार था, इतना शानदार था और इतना बड़ा हमलावर था कि एक मर्तबा जब वो दहाड़ता था तो 10 किलो गोश्त खाने की ताकत खत्म होती थी। वैसे भी आप बायोलॉजी पढ़ के देख लो, अगर आपने पढ़ाई किया हो तो पढ़ाई करके देख लो, इसके बारे में जानवर के ब्यौरा पढ़ के देखो। कोई भी शेर अगर एक मर्तबा दहाड़ेगा, चिल्लाएगा तो 10 किलो गोश्त खाने की ताकत खत्म होती है। कितने किलो? 10 किलो। अब हजरत जाम का शेर भूखा भी था। अब हजरत जाम बैठे और कहे चलो अब्दुल कादिर की बारगाह में मुझे पहुंचा दो। अब्दुल कादिर इधर मुरीदों में मस्त है, अल्लाह 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 को जिक्र कर रहे हैं। जरा गौर से देखो खुदा के मुसलमानों, हजरत जाम बड़ी शान और शौकत के साथ पहुंचे और पहुंचे इनके पीछे पीछे मुरीद है। ये शेर पे बैठे हैं, शेर पे चल रहे हैं, ये आगे आगे मुरीद पीछे पीछे किए, आगे आगे मुरीद पीछे पीछे। जैसे ही हजरत जाम को ना इनके मुरीदों ने देखा गौसर बाप के ना, फरमाया हुजूर का क्या बात है? कहा शेर वाले पीर आ गए, शेर वाले पीर, शेर वाले बाबा आ गए, शेर वाले। कौन आया? कहा जाम आ गए, जाम। सारे मुरीद खड़े हो गए, सारे मुरीद खड़े हो गए, सारे मुरीद खड़े हो गए और खड़े होकर जाम का इस्तेमाल किया। और सरकार अब्दुल कादिर ने फरमाया ना कि जाम को मेरे कमरे में लेकर आओ, जाम को मेरे हुजरे में लेकर आओ। हजरत जाम को हुजरे में ले जाया गया। जैसे ही जाम हुजरे पर बैठे, नाश्ता लगाया गया, पानी लगाया गया। जाम ने वही बात दिमाग में डाल ली खट से फिर जो अपने मुरीद अपने खादिम से कहलवाया था कि हुजूर जब मैं खाऊंगा तो मेरा शेर खाएगा, जब मैं पीऊंगा तो मेरा शेर पिएगा। और शेर खाता भी है, शेर पीता भी है, दोनों पॉइंटेड वन होती। अब देखें जरा से क्या कहा कि मेरा शेर खाएगा पिएगा, हुजूर मैं तभी पानी पीऊंगा। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि तेरे शेर के खाने का इंतजाम भी मैंने कर दिया है। कहा कहाँ किया है? कहा हुजूर जल्दी से बताएं। अब्दुल कादिर ने फरमाया वो जो गाय बंधी है ना, गाय, वो जो गाय बंधी है ना गाय, वो तेरे शेर के लिए, तेरे शेर के लिए जा उसी खूंटे में अपने शेर को चाहे बांध दे और चाहे अपने शेर से कह दे कि जाके उस पर हमला कर दे। अब जरा गौर से देखना खुदा के मुसलमानों, जरा गौर से अपने दिमाग को जरा 2 मिनट के लिए मेरे करीब करें, अपने जहन को मेरी तरफ करें। अब देखें इन्होंने जाम खड़े हुए और अल्लाह के वली अब्दुल कादिर खड़े हैं ना, इन्होंने नाश्ता किया ना पानी पिया। हजरत जाम ने अपने शेर से कहा शेर हमला कर दे, ये तेरा शिकार है, शेर हमला कर दे, ये तेरा शिकार है। ये तो जाम का शेर था, अल्लाह के वली का दुनिया में आम शेर आ जाए तो हमारे ऊपर हमला बगैर बताए करेगा। अगर जानवर है तो उस पर हमला बगैर बताए करेगा, अगर कोई बच्चा है तो उस पर हमला बगैर बताए करेगा। लेकिन जाम ने अपने शेर से कहा ऐ शेर इस पर हमला कर दे, ये तेरा शिकार है। जैसे ही शेर ने हमला करने के लिए छलांग लगाया, छलांग, इतने में अब्दुल कादिर की जो घर के बगल एक गली थी, गली, उस गली में एक कुत्ता टहला था। जरा देखें उस गली में एक कुत्ता टहला था। खुदा वालों का सुभान अल्लाह यार। अब देखें उस कुत्ते की नजर जैसे ही पड़ी ना, ये पहुंचने ही वाला था शेर गाय के करीब में ना, कुत्ते ने छलांग लगा दिया और छलांग लगा के शेर को यहाँ पकड़ा और पकड़ के जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटका, खून इतना निकाला, इस टेटुए को पकड़ लिया, तब तक पकड़ रखा था जब तक शेर मर ना गया। शेर को चीर फाड़ के मारने के बाद रख दिया। हजरत जाम को पसीना आ गया, ठंडी का सीजन, अल्लाह के वली को पसीना। हजरत जाम ने कहा हुजूर ये क्या हो गया? तो गौसे पाक ने फरमाया मेरे यहाँ गुरूर किसी को नहीं पसंद, तुम क्या सोच कर आए थे? देखो कि तेरा शेर मेरे कुत्ते से, और मेरा कुत्ता नहीं, मेरे गली का कुत्ता, मेरे गली के कुत्ते को ये गवारा नहीं कि 2 जानवर अब्दुल कादिर के खूंटे में, अब्दुल कादिर के दरवाजे पर बंध जाए, उस जानवर पर शेर हमला कर दे, ये किसी के अंदर ताकत नहीं। तो मेरे कुत्ते ने, मेरे गली के कुत्ते ने तेरे शेर को चीर फाड़ कर रख दिया। बरेली के इमाम ने यूं पुकार करके कह दिया कि वो भला क्या दबे जिसने हिमायत का हो पंजा तेरा, वो भला क्या दबे जिसने हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कौन? जाम। समझ में आ गया जाम को क्या शेर लाएंगे कि नहीं? क्या करवाया था? जाम मैं रहूंगा, मैं खाऊंगा, वो भी खाएगा। और अब्दुल कादिर की गली में कुत्ता था,
उस कुत्ते को ये पता था कि अल्लाह का वली है, सबका वली है, इतने वली है, उसको ये पता था, तभी तो उसने हमला किया। अब्दुल कादिर ने कहा भी नहीं और उसने छलांग लगाया और इन्होंने अपने शेर से कहा, जरा जुमले पर गौर करें, हजरत जाम ने अपने शेर से कहा छलांग लगाओ, अपना शिकार करो, और इधर अल्लाह के वली खड़े और ये कह रहे हैं, अब्दुल कादिर खड़े और जाम ने कहा, और अब्दुल कादिर ने कुछ भी नहीं कहा। वो गली का कुत्ता सिर्फ देखा, उसे बर्दाश्त ना हुआ कि मेरे मोहल्ले में इतना सीनियर वली रहे, सारे वलियों का वली उनके जानवरों को जख्म पहुंचा दे, ऐसा नहीं हो सकता। आप जरा देखा मोहब्बत से दूसरी बात है क्या, दूसरी बात है, अच्छा पढ़ लो, जोर से दूसरी की फजीलत पता है कि नहीं पता, कभी मेरी तकलीफ तो बदल के उड़ीसा वाली है, तो मैंने बताया तो दूसरी की फजीलत, दुरूद पढ़ने पर जिब्रील परेशान होते। कैसे कैसे सरकार के पास आते, कहते हैं रसूलुल्लाह मैं जन्नत में कितनी हो रहे, कितने फरिश्ते कहाँ कहाँ, कितने नबी कहाँ कहाँ, उनके पास कब कब कलाम लाया, इस मैं गिन सकता, नबियों के कितने बच्चे थे मैं गिन सकता हूँ, आदमी के बाल कितने हैं मैं गिन सकता, आसमान में तारे कितने हैं मैं गिन सकता, समुद्र में रेते कितनी हैं मैं गिन सकता, समुद्र में मछलियाँ कितनी हैं मैं गिन सकता, दुनिया की हर चीज हर शय मैं गिन सकता और गिन कर बता सकता, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे जिब्रील गिन नहीं पाता। सरकार फरमाते जिब्रील नबियों के पास तुम आओ, खुदा का कलाम ला के सुनाओ, औलादों को बारे में तुम बताओ, मौत जिंदगी की खबरें भी तुम आकर देते थे, तमाम मसले तुमने हल किए, अब क्या बच गया, तुमने तो चैलेंज कर दिया मैं जमीन गिन सकता, आसमान के तारे गिन सकता, समुद्र की मछलियां गिन सकता, इंसान के बालों को गिन सकता, चरिंद और परिंद जानवरों को गिन सकता, अब क्या बचा गिनने के लिए। तो रब के महबूब की मुकद्दस बारगाह में जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जब बंदा एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह कितनी नेकी देता है, ये जिब्रील गिन ही नहीं गिन नहीं पाता। जरा कहते सुभान अल्लाह। और सुना है पानी तो नहीं आ रहा, तुम्हारा माइक तो नहीं खराब होगा, अच्छा हाँ नहीं माइक वाले दोबारा मेरे आने पे माइक नहीं लगाएंगे माइक अच्छा है तुम्हारा माशाल्लाह, मौला सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे, तरक्की करे और अच्छा माइक है, ठीक है। देखे वली वली का पावर, वली का पावर है क्या, रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल मेरा चचा शाह मदीना को सुनाओ जाओ, रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, सरे हश्र कहेंगे आका अब्दुल कादिर से, सरे हश्र कहेंगे आका अब्दुल कादिर से, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ, अब्दुल कादिर एक सुनाई देता हूँ है ना कि बस, अच्छा ठीक सुनिए, पावर देखिए, पावर वली का पावर, तो से पाक बड़ा पावर है, कितना पावर है कि अल्लाह ने इनको जानवर की आवाज समझने का कुव्वत और अख्तियार दिया है। 6 साल के हैं, 6 साल के, कितने 6 साल मदरसा पढ़ने के, लौट कर आए, फिर पढ़ने गए, एक चरवाहा गाय चरा रहा था, गाय 6 साल की उम्र, इनको पता नहीं था, इन्होंने क्या किया ना, गाय की पूंछ पकड़ लिया, जैसे ही गाय की पूंछ पकड़ा ना, गाय ने आदमी की आवाज में बात किया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किसकी आवाज में, आदमी की, क्या कहा था सुनो तो, किसमें लिखा है, किसमें लिखा है, तज़किरतुल औलिया किताब। जब इन्होंने गाय की पूंछ को पकड़ा तो गाय ने आदमी की आवाज में बात किया, अब्दुल कादिर डर गए,
क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि जानवर इंसान की आवाज में बात करे इनके सामने। अब जरा गौर से सुने, जब अब्दुल कादिर ने पूंछ को छोड़ा तो गाय ने इनकी तरफ मुंह कर लिया, ऐसे मुंह करके कहा अब्दुल कादिर का क्या बात है। अब्दुल कादिर बोले, उनको लगा कोई आदमी बोल रहा, लेकिन वो गाय का मुंह चल रहा था, ये समझे कोई आदमी बोल रहा। कहा अब्दुल कादिर का क्या बात है। कहा अब्दुल कादिर तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया। किसने कहा? गाय ने। कहा तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया। कहा किस लिए पैदा किया गया। कहा तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया कि जानवरों से तुम खेलो और जानवरों की पूंछ पकड़ो। कहा किसके लिए पैदा किया गया। कहा तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है कि जो जानवर भटक गए हों, भूखे हों, परेशान हो, हैरान हो, वो तुम्हें देखें तो उनकी भूख बढ़ जाए। आप जानवरों की पूंछ ना पकड़कर डर गए, दहशत में आ गए, भागे घर में गए और जल्दी से अम्मी की गोद में लेट गए। इनको बुखार आ गया। जब बुखार आया अम्मी ने पूछा क्या बात है। कहा अम्मी आज रास्ते में एक ऐसा वाक्य हुआ। क्या बात है। कहा गाय मिली थी, गाय मैंने उसकी पूंछ पकड़ लिया, उसने आदमी की आवाज में मुझसे बात किया। अब दूसरा दिन हुआ ना, माँ ने लोरिया सुनाया और लोरिया सुना के सुला दिया। जब ये सो गए ना तो फिर सुबह नमोदार हुई, ये मदरसा पढ़ने गए और मदरसा पढ़ने गए, लौट कर आए। अब देखो इन्हें पता चलने लगा कि मैं वली हूँ। 6 साल 1 महीना हुआ था और इन्हें पता चलने लगा कि मैं वली हूँ, वलायत वाला हूँ। इन्हें लगने लगा क्योंकि जब अब्दुल कादिर चले 6 साल 1 महीने के बाद तो एक आवाज आई, अरे बच्चों रास्ते से हट जाओ। अब्दुल कादिर जा रहा है, बच्चे कुछ रास्ते में आगे खेल रहे थे और अब्दुल कादिर पीछे बस्ता लेके जा रहे थे पढ़ने के लिए। तो आवाज आई, अरे बच्चों रास्ता खाली कर दो, ये अल्लाह का वली आ रहा, अल्लाह का वली। अब्दुल कादिर डर गए। उन्होंने पूरब में देखा, उन्होंने पश्चिम में देखा, लेकिन कोई आदमी नजर नहीं आया। आवाज आदमी वाली आ रही थी, लेकिन खेल सामने बच्चे रहे थे। 3 मरतबा आवाज आई, बच्चे डर के भागे, बड़ी तेज में रास्ता खाली हो गया। अब अब्दुल कादिर को ये पता जब चला कि मैं वली हूं ना, अब देखें लौट कर घर में आए। जब घर में आए ना तो अपनी माँ की गोद में ऐसे लेट गए और माँ के दाहिने गाल पर हाथ फेरा, माँ के बाएं गाल पर हाथ फेरा, फिर दाहिने गाल पर हाथ फेरा, फिर बाएं गाल पर हाथ फेरा। एक बार कहा मोहब्बत से अम्मी, फिर दोबारा कहा अम्मी, फिर से कहा अम्मी। माँ ने कहा ना मेरा बेटा आज इतना खुश क्यों है, ये खुशी की वजह क्या है, खुशी का मतलब क्या है, जरा अब्दुल कादिर जल्दी से बताओ मतलब क्या है। तो अब्दुल कादिर ने ना 6 साल की उम्र में ना अपनी माँ से कहा अम्मी तुम्हें कसम है खुदा की, तुम्हें कसम है खुदा की। जरा गौर से सुने खुदा वालों, क्या कहा अम्मी तुम्हें कसम है खुदा की। कहा बेटा कसम क्यों दे रहे हो। अम्मी बात ही ऐसी है, बात जो मैं पूछूंगा उसे सच सच बताना, अगर मैं गलत बोलूं तो आप कहना गलत है। कहा क्या बात है। कहा अम्मी सुनो, गौर से सुनो, जब मैं आपके पेट में था, जरा गौर से सुने। कहा अम्मी जब मैं आपके पेट में था और आपका 6वां महीना चल रहा था, 6वां महीना, और मैं आपके पेट में था, एक भिखारी भीख मांगने आया था आपके दरवाजे पर, बताओ अम्मी बात सच है कि नहीं। अब्दुल कादिर की माँ ने फरमाया हाँ बेटा ये बात तो बिल्कुल सच है। अब्दुल कादिर ने फरमाया अम्मी जब वो भिखारी भीख मांगने के लिए आया तो उसने एक जुमला इस्तेमाल किया, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो आप अपने घर के अंदर गई और आपने जौ का आटा लिया और जौ का आटा लिया लेकर बाहर आई थी कि नहीं आई थी। कहा हाँ बेटा मैं आई थी। कहा अम्मी जरा गौर से सुनो, जब आप जौ का आटा लेकर बाहर आई एक प्याले में, तो आपने जैसे ही उसकी झोली की तरफ आटा बढ़ाया कि लाओ मैं झोली में ऐसे डाल दूं, जैसे देखो मेरी घड़ी अभी छिपी थी, अभी मेरी घड़ी छिपी थी, और जब मैंने अपने हाथ को ऐसे किया, ऐसे जब मैंने अपने थोड़ी देर और बैठो, भागो मत, थोड़ी देर और बैठो, अब जाना नहीं, ठीक है। अब देखिए जब मैंने अपने हाथ को ऐसे किया तो घड़ी खुल गई है। ऐसे ही अब्दुल कादिर की माँ ने ना जैसे ही ऐसे किया ना उसकी झोली में आटा डालने के लिए ना, तो आपके हाथ में जो सोने के कड़े थे, आपके हाथ में जो सोने के कड़े थे वो दिखाई पड़ने लगे, वो सोने के कड़े दिख गए। अब जरा देखो वो जो भिखारी भीख मांगने आया था ना वो भिखारी नहीं था, दरअसल वो डाकू था, डाकू, दरअसल वो लुटेरा था, लुटेरा, दरअसल वो चोर था, चोर, गुंडा था, गुंडा बवाली। अब देखा जब उसने अब्दुल कादिर की माँ के हाथ में सोने का कड़ा देखा और ये भी देखा कि ये प्रेग्नेंट है, इनके पेट में बच्चा है, उसने देखा कि अगल बगल देखा, इधर देखा उधर देखा, हर तरफ देखा, जब उसे लगा कि कोई आदमी नहीं है ना तो वो जल्दी से सोने की कड़ा की तरफ हाथ को बढ़ाने लगा। अब्दुल कादिर की माँ को लगा कि ये उस सामान को, मतलब ये पराई को जो प्लेट लेके आई थी वो उस प्लेट को पकड़ने जा रहा है। उन्होंने ऐसे प्लेट कर रखा था, हाथ नहीं हटाया, लेकिन जब उसने प्लेट को ना पकड़ के ना हाथ की तरफ हाथ जैसे किया, हाथ टच नहीं हुआ था, आप जल्दी से घुस गई घर
के अंदर, और अंदर जब गाय भाग कर गई ना तो आपने कहा अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह मेरी मदद के लिए भेज दे किसी को। ये जालिम भिखारी के भेष में लुटेरा आ गया है। आपके मुंह से इतना निकलना था कि आप मकान के कोने में जैसे अंदर जाने लगी, जिस मकान में आपके कमरे में सबसे ज्यादा अंधेरा था, उसी में आप जब जाने लगी तो जरा गौर से सुनो। जब आप जाने लगी ना तो उस वो चोर डाकू जब भिखारी भीख मांगने आया था अल्लाह के नाम पर, वो भी पीछे 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 उसी मकान में घुस गया। अब आपने जब इधर देखा कि बदतमीज अंदर आ गया तो आप मकान के कोने में जहाँ पे अंधेरा था वहीं पर बैठ गई और अपने सर को ऐसे छिपा लिया दीवार की तरफ मुंह करके कि ये कमीना देख न पाए और ना मुझे छू पाए। और वहीं पर आपने कहा मौला मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी तो बशारत बातें आती थी, परवरदिगार मेरी हिफाजत के लिए किसी को भेज दे। अभी तक किसी नामे हरम ने मुझे छुआ नहीं, टच नहीं किया। इतना कहना था कि वहाँ जहाँ पर इनकी अम्मी ऐसे मुंह करके बैठी थी उसी के सामने दीवार फाड़ करके एक शेर निकला, शेर दीवार फाड़ करके एक शेर निकला और आने वाले डाकू को चीर फाड़ करके रख दिया और उसे निकल गया, खा गया। और खाने के बाद वो शेर गायब हो गया। अब्दुल कादिर की मां ने कहा खुदा की कसम बेटा ये बात सच है, लेकिन मैंने किसी से बताया नहीं इसलिए कि मेरी इज्जत होती, मेरी बेइज्जती होती। इनके घर में शहर जिलान में ये बात साफ लोग है, इनके घर में कोई डाकू नहीं गया, मैंने किसी को बताया नहीं और ये बात सच है। जब तू 6 महीने का था ये कब का वाकया है, तुझे किसने बताया? तो अब्दुल कादिर ने फरमाया अब खुदा की कसम खाकर ये नन्ना अब्दुल कादिर कहता अम्मी वो जो शेर निकला था वो कोई और नहीं था, तेरा बेटा अब्दुल कादिर। वो शेर कोई और नहीं था, तेरा बेटा। बोलो ना, तो बस्ती में मार झोंके आ गया बोलने के लिए, मुंह बना दिया तो ऐसे हाथ रख दिया। हाँ वो शेर कोई और नहीं था, तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर था। पूछा माँ ने, रोने लगी सिस्के बन के, बेटा आपने मेरी मदद क्या कहा? हाँ मेरे होते हुए जिस शिकम पेट, जिस पेट में अब्दुल कादिर परवरिश पाए उसे कोई नापाक छू ले, मेरी मोहब्बत को दोबारा नहीं। मैं बाहर आ गया अल्लाह की कुदरत से और शेर बन के, ये वही अब्दुल कादिर है ना जो कुछ पारे के हाफिज हुए थे पेट से, कोई नई बात नहीं। अब देखिए फिर मदरसा गए, आप भी थक गए आके आने मेरी तो बोल गया हूँ। कहते हैं सुभान अल्लाह, एक बार और कहते हैं 11 बजे, अभी तो 20 मिनट नहीं हो यार, तुम जाना नहीं हयात नहीं, ठीक है? जरा कहते सुभान अल्लाह। ये बातें और सुन लो इंशाल्लाह फिर सुनाएंगे। अब्दुल कादिर फिर मदरसा गए, मदरसा आए हाय हाय, जरा कहते सुभान अल्लाह। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, देखिए नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्लीम बन गया पानी। और इलाही, जरा देखें, इलाही कभी ख्वाब में ऐसा भी हो जाता, जरा कहो यार जोर से कह दो 2 मिनट के लिए। इलाही कभी ख्वाब में ऐसा भी हो जाता, मुस्तफा करते वजू और मैं डालता पानी। इलाही कभी ख्वाब में ऐसा भी हो जाता, मुस्तफा करते वजू और मैं डालता पानी। और वजू के बाद मुस्तफा फरमाते इरशाद, खुदा वालों वजू के बाद मुस्तफा फरमाते इरशाद, साकिब पीजा मेरा बचा हुआ पानी, साकिब पीजा मेरा बचा हुआ पानी। अब देखें अब्दुल कादिर मदरसा जाते हैं, मदरसा फिर से गए ना और लौट कर आए दूसरे दिन। अब लौट कर आए ना, फिर से अपनी माँ की गोद में बैठ गए और गोद में बैठे ना, फिर से वही सिस्टम, दाहिने गाल पे हाथ फेरा, बाएं गाल पे हाथ फेरा, फिर से फेरा, फिर से फेरा, फिर से फेरा, फिर से फेरा, फिर मोहब्बत से गाना मौलाना शरीफ साहब, फिर से गाना अम्मी फिर का, अम्मी फिर का, अम्मी। कोई मसला फिर लाया, क्योंकि कल भी ऐसे किया, गाल वाल सो रहा है और अम्मी 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 किया, तो इतनी बड़ी बात बता दी।
और आज अम्मी अम्मी किया है तो जरूर मेरा बेटा कुछ बताएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा देखें अब जो कादिर ने ना अपनी माँ से कहा अम्मी 3 बार कहा, मैंने कहा बेटा कुछ है क्या? कहा हाँ है। कहा है क्या है? अम्मी वो है जिसे सुन के आपका ईमान ताजा हो जाएगा। क्या है? याद करो वो दिन जब आपका 9वां महीना चल रहा था। ये वाली कहानी कब की थी? छठवे। और ये वाली 9वां महीना चल रहा। अम्मी आपके मकान के बाहर अंगूर का बाग था। खाके कसम कहना अब्दुल कादिर जो कहता वो सच कहता या झूठ? अगर सच हो तो कहना सच है, अगर झूठ हो तो कहना झूठ है। मैंने कहा बताओ बेटा, मुझे यकीन है जो तू कहेगा सच है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बहुत कम भरोसा करती है अपने बेटे पे, और जब करती तो दिल खोल के करती है ना। अब जरा देखें, माँ ने फरमाया ना बेटा बताओ। कहा अम्मी अंगूर का बाग था, अपना अंगूर का बाग। उस बाग के अंदर बहुत अंगूर लगे हुए थे अम्मी, बहुत ज्यादा अंगूर लगे हुए थे ना। और उसी अंगूर के बाग में एक अचानक आप टहलने के लिए चली गई और आपने अंगूर का पूरा बाग टहला, और वो शाम का वक्त होने वाला था। आपने टहला, फिर आप लौट करके आ गई। दूसरे दिन फिर आपको अच्छा लगा, यानी आपको मजा आ गया कि अंगूर के बाग में टहलने से बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, टेंशन दूर हो जाता है, क्योंकि हरियाली हरियाली ऊपर होती है और नीचे ठंडा ठंडा होता है, और अंगूर के गुच्छे लगे होते हैं बड़े बड़े। देख देख कर जी भी ललचाता रहता है, काश मिल जाता मैं खा लेती, काश मिल जाता मैं खा लेती। आप दूसरे दिन सुबह सुबह गई अम्मी, फिर भी आपने अंगूर के बाग में इधर टहला, उधर टहला, उधर टहला, उधर टहला। मतलब बता दूं किधर किधर टहला? पूरब में देखा, पश्चिम में देखा, उत्तर में देखा, दक्षिण में देखा, मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, शुमाल में देखा, जुनूब में देखा, चारों दिशाओं में ढूंढ डाला, देख डाला। अम्मी इधर गई, उधर गई, हर तरफ गई। और आज आपके टहलने का अंदाज कुछ और था। माँ ने पूछा बेटा कैसे? उस दिन जब टहल रही थी तो जहन में ये नहीं था कि कुछ खाना है, आज आपके दिमाग में ये पैदा हो गया कुछ खाना है। तो आपने अंगूर के गोशे पर नजर डाली, अंगूर के गोशे पर नजर डाली, जैसे ये गुब्बारे लगे हैं लाल, हरे, पीले, नीले। अब मैं इसे देखना शुरू कर दिया, मुझे लगा लाल वाला अच्छा है, किसी को लगा पीला अच्छा है, किसी को लगा नीला अच्छा है, किसी को लगा रेड अच्छा है। ऐसे अपनी अपनी एक ख्वाहिश है। अब देखे अम्मी, जब आज आप अंगूर के बाग में गई ना तो तमाम पेड़ों को देखा ऊपर, ये वाला नहीं अच्छा, ये वाला अच्छा होगा, ये वाला नहीं अच्छा, ये वाला अच्छा होगा, ये वाला नहीं अच्छा, ये वाला अच्छा होगा। आप ऐसे करती 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 एक सबसे बड़े गुच्छे के पास पहुंची, जिसका फल एकदम सुर्ख टाइप का था, हल्का ललचा टाइप का था। अम्मी जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आई कि ये फल अच्छा है, आपके दिमाग ने ये फैसला कर लिया मुझे खाना है, खाना है। आपने जब ये सोचा कि ये फल मुझे खाना है, अम्मी ये बात सच है कि झूठ है? बताओ। अगर अब्दुल कादिर कहता झूठ है तो अम्मी कहो झूठ है, अगर कहता सच है तो अम्मी कहो सच है। माँ ने फरमाया हाँ बेटा जो तुम कहते हो बिल्कुल सच कहते हो। अब्दुल कादिर ने फरमाया अम्मी सुनो, जब से ही आपने अंगूर के गोशे को देखा वो बड़ा खूबसूरत था, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा दिख रहा था, मोटे मोटे उसके दाने थे, और आपके दिमाग में ये बात पैदा हो गई, आपके दिल ने ये फैसला कर लिया कि मुझे अंगूर तोड़ करके खाना है। आपने अपने हाथ को ऊपर किया था कि नहीं? कहा हाँ किया था। कहा जैसे ही आपने हाथ को ऊपर किया किसी ने आपको पीछे घसीट के दूर कर दिया था। कहा हाँ ये सच है। अम्मी उसके बाद तुमने पीछे मुड़कर देखा, इधर देखा, उधर देखा, चारों तरफ देखा, लेकिन बाद में कोई नजर नहीं आया। तो तुमने सोचा ये मेरा वसवसा है, तुमने सोचा ये मुझे शक लगता है। ऐसा कुछ होता नहीं, झूठ है, मेरे हाथ किसी ने पकड़ घसीटा नहीं। आपने दोबारा फिर उसी अंगूर के गुच्छे की तरफ हाथ बढ़ाया था, फिर किसी ने आपके हाथ को पकड़ के घसीट करके दूर कर दिया। हाँ हाँ बेटा सच है। आपने अम्मी पीछे पीछे देखा, फिर पूरब में देखा, पश्चिम में देखा, चारों तरफ बागों में देख डाला, लेकिन कोई हाथ पकड़ने वाला आपको जब नजर न आया तो अम्मी आपको लगा फिर से कि ये मेरा वसवसा है, ये मेरे दिमागी फितरत है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से आपने अंगूर के गोशे की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे ही नीचे आपने हाथ बढ़ाया अंगूर पकड़ने वाली थी, तब तक किसी पकड़ने वाले ने आपके हाथ को पकड़ के लाकर आपके कमरे के अंदर कर दिया। अम्मी ये बात सच है कि झूठ है? माँ की आंखें आंसू धार हो गई, टपकने लगे आंसू। कहा हाँ बेटा खुदा की कसम ये सच है। तो अब्दुल कादिर ने फरमाया अम्मी जानते हो वो तुम्हारा हाथ पकड़
मारकर घसीटने वाला कोई और नहीं, तेरा बेटा अब्दुल कादिर था। कहा कैसे घसीटा? कहा मैंने इसलिए कि मेरी माँ वो अंगूर का जो गोछा था उसमें एक जहरीला बिच्छू बैठा था, बिच्छू, और मेरे होते हुए जिस माँ के पेट में मैं रहूं उसे कोई जहरीला जानवर असैयत पहुंचाए, उसे कोई काटे, उसे कोई डसे, ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। मैंने इसलिए एक बार घसीटा कि अम्मी की नजर कर, अम्मी का दिमाग बदल जाए। मैंने दोबारा घसीटा कि अम्मी का दिमाग बदल जाए, लेकिन जब दिमाग ना बदला तो मैंने दोबारा घसीटा। तो घसीटने से पहले मैंने देखा आपका हाथ अंगूर के हाथ अंगूर में टच हो गया। अगर आप ऐसे पकड़ लेती तो बिच्छू आपको काट देता, और मेरे होते हुए मेरी माँ को कोई जहरीला जानवर असैयत पहुंचाए, ये मुझे गवारा नहीं। तो आला हज़रत की ज़बान यूं है कि रज़ा नफ्से दुश्मन है, दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। अगर तेरा दिल कहे रसगुल्ला खाने का तो अपने दिल को कंट्रोल करो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश ये हो जाए कि हमें अनार का अनार खाना है और जल्दी मिल जाए काश, तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो, क्योंकि जिन्होंने अपनी नफ्स पर कंट्रोल कर लिया वो वली बन गए, वली। देखो अब्दुल कादिर को अपनी माँ को भी वलायत दिया और अपनी माँ को भी वलायत थी इनकी माँ के पास, लेकिन अपनी माँ के नफ्स को कैसे कंट्रोल किया? अंगूर नहीं खाने दिया। और अंगूर ना खाने के दो फायदे, पहला फायदा कि नफ्स पे कंट्रोल, दूसरा फायदा कि बिच्छू था डस लेता, ताकि मेरी माँ को कोई जानवर मेरे होते हुए तकलीफ ना पहुंचाए। अम्मी ये भी मदद मैंने किया। अम्मी बताओ यार, और पढ़े? अच्छा ठीक है, सुनो सुनो। नाने वाला सुना तो नाने वाला। अरे भाई नाने आना मत भैया, इससे ऐसा में समय हो रहा है और एक चीज का मूड होता नहीं है सर। अब ये लोग भागने लगेंगे, अब ये लोग भागेंगे। आप मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे तो 2.5 घंटे का सीरीज यूट्यूब पे सुन लो, मेरी इतनी तकरीर 1.5 घंटे की, 1 घंटा 20 मिनट ऐसी है। ठीक है भाई, जरा कहते हैं सुभान अल्लाह, एक बार और कह दे यार भाई, भागना नहीं, सुबह तुम्हारी दुकान में खोल दूंगा। ना खुले? अच्छा देखो बेचारे मेरी मोहब्बत देखो, मेरी तकरीर अगर कहीं उस दिन यहाँ सुने और यहाँ से उस गांव में चले गए, कौन से आंसू हो मेरे साथ, और 3-4 लड़के, तो ये आज फिर यहाँ भाग के आ गए सीवन से, जैसे सुना कि हजरत आ रहे बेचारे चल दिए मोहब्बत में। आप लोग भागोगे? नहीं, भागना नहीं, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। एक बार और कह दे, एक बार और बस। आप सुने नबी देते कैसे? नबी देते कैसे हैं? देने का अंदाज क्या है? और नबी के सहाबी वो कैसे रहते? हजरत उमर का जमाना, किसका? उमर का। ये 6 मिनट का बयान है, यही बयान होगा बस। उमर का जमाना, एक गरीब औरत, उसके शौहर का इंतकाल हुआ, एक लड़का है। हजरत उमर ने कहा जब बच्चा बड़ा हो कि आप शादी कर लें, अपनी जिंदगी खराब ना करें। यहाँ भी किसी औरत को ऐसा हो जाए, कहीं किसी दुनिया में हो जाए, अगर आदमी मर जाए या डिवोर्स हो जाता है, तलाक, तो हर आदमी यही कहता है कि दूसरी शादी कर लो। देखो आज शादी जा रहे हैं, इस समय हो गया ना मैं चीज, जो लोग उम्र दराज हो तो जाएंगे ही जाएंगे। आज बस 5 मिनट का ही है, तुम भी जा रहे हो? 5 मिनट रुको शकील भाई, एसिडिटी 5 मिनट रुको, 5 मिनट ऐसा 5 मिनट का बयान है। आए जल्दी आइए, और अच्छी बात है। जरा सुने, हजरत उमर ने ना मना कर दिया, बाकी तुम शादी कर लो। उन्होंने मना कर दिया, मेरे मन नहीं। क्यों? कहा ये बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये जब बड़ा होगा ना तो मेरे लिए बड़े असबाब पैदा कर देगा, मुझे गरीबी से निकाल कर अमीरी में बैठा देगा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा सहारा है। ये धीरे धीरे बड़ा हो गया। इसकी माँ ने ना अपने बेटे को पालने के लिए, अपने बेटे की परवरिश करने के लिए, माँ ने ना एक घर में बर्तन मांजना शुरू कर दिया, दूसरे घर में बर्तन मांजना शुरू कर दिया, तीसरे घर में बर्तन
बर्तन मांजना शुरू कर दिया, किसी घर में झाड़ू लगाती, कहीं पे खाना पकाती, कहीं पे मतलब क्या लीपा पोती करती, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा अच्छा से खाना खाए, अच्छा कपड़ा पहने। अब धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया और जब बड़ा हुआ ना तो इसकी शादी इसकी माँ ने कर दिया। अब ये तिजारत करने लगा, बिजनेस। जब ये बिजनेस करने लगा ना तो देखें जरा गौर से सुने, ये झूठा खाना इसकी माँ जब बच जाता था तो वहां से उठा करके लेकर के आती, अपना भी खाती और इस बच्चे को खिलाती। और जब कहीं और खाना नया मिल जाता, ताजा अच्छा खाना मिल जाता, उसे भी लाती, अपने बेटे को खिलाती, खुद भी खाती। अब धीरे धीरे देखें जब इसकी शादी हुई ना, इसने तिजारत करना शुरू किया, तिजारत बिजनेस करना शुरू किया, बिजनेस कपड़े का ताजिर था, कपड़े का। और उसके बाद कपड़ा जब पैसा कमाया ना तो इसने क्या किया ना, हीरे और जेवरात और कपड़ा तमाम सामान एक साथ में पैदा करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे अमीर बन गया, अमीर। अब मदीना शरीफ का बहुत बड़ा अमीर रईस आदमी बन गया। अब इसके दरवाजे पर ना इसकी बहू आ गई। तो अब जरा गौर से सुनना, जब बहू आई ना तो इसकी कंडीशन क्या है। हजरत उमर का जमाना है, हजरत उमर मौजूद है, आका फरमाते हैं और दुनिया के उलमा भी फरमाते हैं कि उमर वो जात का नाम है। अगर मुसलमानों को एक उमर और मिल जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाता, क्योंकि उमर को अल्लाह ने वो पावर दिया था। दुनिया में देखें कई ऐसी आयतें थी जो उमर के कहने पे नाजिल हुई, जैसे औरत का पर्दा, औरत पर्दा नहीं करती थी, पर्दे का हुक्म नहीं था। हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा तो कहा या रसूल अल्लाह, इन्हें पर्दे के लिए आप कह दे, रखो ये आता इतनी पसंद आई ना, आज जिब्रील आयत लेके जाओ आयत। उमर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, औरतें पर्दे में रहा करें। देखो ये वही उमर है, इनका जमाना है, माँ है माँ बूढ़ी। अब ये लड़का जवान हो गया, अमीर हो गया। इसके दरवाजे पर ना देखे मेराज भाई, इसके दरवाजे पर एक भिखारी बूढ़ा बूढ़ा ज़ईफ आदमी आता है और कहता क्या है ना, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक बार सदा दिया, अंदर आवाज शायद नहीं गई, दोबारा तेज में आवाज दिया, अल्लाह के नाम पर दे दो। फिर अंदर आवाज गई, फिर इसने दोबारा आवाज दिया, अल्लाह के नाम पर दे दो। ये बूढ़ी औरत जो ज़ईफ औरत थी, इसने जो गरीबी में अपने बेटे को पाला था, जो बर्तन मांजा था, दूसरे झूठा धोया था, इसने ना जो दूसरे घर में लीपा पोती किया था, इसने क्या किया ना, अपने प्याले में एक जौ का आटा, प्याले में प्याला भर के जौ का आटा लिया और लेकर के निकली, उस बूढ़े ज़ईफ बाबा को दे दिया। उसने ले लिया ना, दुआ किया, कहा जा अल्लाह तेरी हर मुराद को पूरी करे, अल्लाह तेरी हर दुआ को पूरी कर दे। अब देखें वो लेकर गया ना तो ये इसकी जो बहू थी ना, बहू ये देख रही थी छत से खड़ी होकर के। अब दूसरा दिन उसे लगा कि इस दरवाजे से मुझे भीख मिली है। तो ऐसे भी जब भिखारी आते हैं, अगर उन्हें एक दिन पैसा दो ना, अगर वो करीब का होगा दूसरे दिन फिर आएगा, अगर करीब का होगा तीसरे दिन भी आएगा। अब ये भी दूसरे दिन फिर आया और कहा अल्लाह के नाम पर दे दो। अब ये औरत खट से लेकर आ गई और फिर से उसे भीख दे दिया। जैसे ही दोबारा भीख दिया ना तो इस औरत ने अपने आदमी से कहा, शाम को जब वो कमा के आया तिजारत करके, कहा सुनो तुम तो रात दिन मेहनत करते हो, धूप में काम करते हो, लेकिन तुम्हारी जो माँ है ना, माँ ये बड़ी बदतमीज टाइप की है, ये बड़ी जालिम टाइप की है। कहा क्या बात है? कहा बात ऐसी है कि ये जो है ना एक भिखारी भीख मांगने आता है और कहता है अल्लाह के नाम पर दे दो। तो ये बुढ़िया ना, ये बुढ़िया जुमला बदल गया, ये बुढ़िया ना उसे भीख देती है। दोबारा जब फिर मांगा दूसरे दिन आया तो इसने फिर भीख दिया और आज तुमको हमने इसलिए कहा आज काम पे मत जाना, अपनी माँ को घर से बाहर निकालो। उसने कहा मैं पहले देखूंगा कि मेरी माँ किसे भीख देती है। अब जब भिखारी भीख आया, जैसे ही माँ ने प्याला भरा और भर के बाहर निकली ना तो ये आदमी कमीना कुत्ता अपनी औरत के बहकावे में आ गया। इसने माँ के हाथ से प्याला छीना और अपनी बीवी को पकड़ाया, माँ का हाथ पकड़ा, घसीट कर फेंका, माँ का दीवार से सर टकरा गया, माँ के खून का फव्वारा निकला। इस कुत्ते ने ना माँ ने कहा बेटा वो दिन याद कर ले जब मैं झूठे लाला के खाना खिलाती थी, बर्तन मांजती थी, खाना खिलाती थी और दूसरे घर में लीपा पोती करती थी, किसी के कपड़े धोती थी, किसी घर में गंदगी साफ करती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। और जब तू बड़ा हुआ तो तूने मुझे दो मरतबा मैंने भीख दे दिया, तो तूने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे घर से मत निकाल वरना अल्लाह की रहमतें निकल जाएंगी। माँ के मुंह से क्या निकला, मुझे घर से मत निकाल वरना अल्लाह की रहमतें निकल जाएंगी। ये उमर के जमाने का आदमी है, ये उमर के जमाने का वाकया है। जरा गौर से सुनो मुसलमानों। अब देखें इस आदमी ने ना अपनी माँ का हाथ पकड़ा और घसीट के घर के अंदर से बाहर निकाला। एक तो खून बह ही रहा था, दूसरा इसने माँ को बाहर निकाल दिया। अब माँ घर से निकली ना, अल्लाह की रहमत भी घर से निकल गई। माँ तो दरवाजे से निकल के कुछ दूर पर गई, मदीने के चौराहे से कुछ दूर पर एक झोपड़ी बना लिया और झोपड़ी बना के उसी में रहना शुरू कर दिया, इधर उधर से तिनके का इंतजाम करके। अब ये जब तिजारत के लिए निकला, तिजारत के लिए खुदा के मुसलमानों गौर से सुनो, जब ये तिजारत के लिए निकला ना तो जिस रास्ते से रोजाना तिजारत के लिए जाता था, अब उसी रास्ते में डाकुओं ने इस पर हमला कर दिया और इसका सारा माल लूट लिया। माल लूटने के बाद इसको घोड़े से, इसको ऊंट से उतारा और उतारने के बाद इसका हाथ दोनों आगे किया और आगे करके यहाँ से दोनों हाथ को काट लिया। जब यहाँ से दोनों हाथ काट दिया और उसी ऊंट पर
पर बैठा दिया, बैठा के मदीने शरीफ की तरफ रवाना कर दिया। अब जब इसका हाथ कटा और जब इसका हाथ कटा, ऊंट पर बैठा, खून के कतरे बह रहे जमीन पर, और ये मदीने शरीफ की तरफ रवाना हो रहा। उसी जंगल से ये कहना शुरू किया, अपने अकेले में कह रहा था, ऐ लोगों, अपनी माँ को नाराज मत करना। देखो मैंने माँ को कल ढकेला है, कल हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला है, आज अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, उसने मेरे दोनों हाथ कटवा दिए, मेरा माल भी लुटवा दिया। यही कहता कहता मदीने में दाखिल हो गया। मदीने के चौराहे पे भीड़ लग गई, देखने के लिए कौन आदमी है। अरे ये कल तक जो अमीर था, बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा पैसा वाला था, ये तो वही आदमी है। अब देखो जब भीड़ लगी है ना, लेकिन किसी ने इसे ऊंट से नीचे न उतारा। ये उल्टे उल्टे खबर, क्योंकि मदीने के चौराहे पे था, और मदीने के चौराहे पे इसकी माँ भी रहती थी झोपड़ी में। इसकी माँ को जब खबर मिली ना कि कोई एक बेटा आया है जिसका दोनों हाथ कटा है, खून बड़ी तेजी के साथ बह रहा है। अब जरा देखो, खुरदहा के मुसलमानों, शादी होने के बाद गुलाम बनना तो नबी के, गौस के, ख्वाजा के, कुतुब के, अली के, नबी के बनो, सहाबियों के, लेकिन औरत के जोरू के गुलाम नहीं। गुलाम बनो अपने माँ बाप के। दीदियाँ मर जाए, छूट जाएंगी, दूसरे मिलेंगी, लेकिन माँ बाप मर गए तो तुम्हें दूसरे नहीं मिल सकते। अगर मिल जाए तो बताओ, बाजार में खरीद नहीं सकते, कोई तुम्हें देगा नहीं, कोई माँ का प्यार नहीं दे सकता। अब जरा गौर से सुने, मुसलमानों की औरत वही औरत है ना, जब इसने सुना किसी बच्चे का हाथ कट गया हाथ, तो ये जल्दी जल्दी आई ना, मदीने शरीफ के चौराहे पर आ गई ना, इसने भीड़ को हटाना शुरू किया। जैसे ही भीड़ हटती गई ना, अंदर गई। जब अंदर गई देखा तो मेरा ही बेटा था, इसी का बेटा था। गरीब तेज में चिल्लाई, मौला ये तूने क्या किया? बान बेटे ने आवाज दिया, अम्मी मरने से पहले मैं मरने वाला हूँ, मुझे एक बार गले से लगा ले। माँ ने बूढ़ी थी, बूढ़ी ऊँट के ऊपर से अपने बेटे को उतारा, जमीन पे गिर गई। जरा देखे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ नीचे, बेटा ऊपर, लेकिन इसलिए कि बेटे को छोड़ना है, माँ ने ना अपने बेटे को लिया और अपने कांधे पे बेटे के हाथ रखा, अपने उसी झोपड़ी में लेकर गई जिसमें वो रहती थी। ले जाकर ना अपना दुपट्टा फाड़ा, और दुपट्टा फाड़ के इसके खून को साफ किया। दूसरे दुपट्टे को दूसरे साइड का फाड़ा, फाड़ के इसके दोनों हाथ में बांध दिया। अब रात होने वाली है, रात का सन्नाटा होने वाला है, मतलब शाम होने वाली है, 3-4 तकरीबन बजने वाला है। इसको जमीन पर लिटा दिया अंदर उसी झोपड़ी में। लिटाने के बाद माँ ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाकर दुआ किया, मौला अभी तक मैं नाराज थी तो तू नाराज था, अब मैं खुश हो गई तो तू भी खुश हो जा। मेरे बेटे के जेवर, मेरे बेटे का शर्फिया, मेरे बेटे के तिजारत के कपड़े, मेरे बेटे के सारे सामान, और हाथ वापस कर दे वापस। माँ दुआ मांगी रही थी कि ये तो जगीरा का दर्द हो रहा था। इसने अपना दाहिना हाथ उठाया तो पूरा हाथ उठ गया, जब बायां हाथ उठाया तो पूरा हाथ उठ गया। डाकुओं ने इतना दोनों हाथ काटा था, इसे यकीन न हुआ। इसने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ा, दूसरे हाथ से इसको पकड़ा, ताकि इसे लगे कि मेरी उंगली आ गई है, लेकिन बीबी से यकीन न हुआ। तो मकान से, झोपड़ी से बाहर निकला, उजाले में जब निकला तो अपने हाथ को देखा तो पूरा हाथ सलामत था, दूसरे हाथ को देखा तो दूसरा पूरा सलामत था। और जैसे ही मदीने के चौराहे के सामने देखा तो इसने क्या देखा कि जो माल इसका लूटा गया था वो ऊंट पर लदा मदीने के चौराहे पर खड़ा है। तभी तो ताजुशरिया ने पुकार करके कह दिया कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी माँ 2-4 बच्चे पाल लेती है, मगर 2-4 बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जाती। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो, सलाम पढ़ें।